अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा सपना भी अभी जो आप सोच रहे हो, वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि असली गेम वहीं शुरू होती है जब आप सोचते हो 10 गुना बड़ा। ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल आपको बताती है कि अगर आप एवरेज सोचते हो, तो आपको एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप 10x सोचने लगो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 10x सोच के साथ अपनी लाइफ, करियर, पैसा और सक्सेस को पूरी तरह बदल सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिससे आप 10x माइंडसेट को हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। सोचो, आप सुबह उठते हो एक छोटा सा टारगेट लेके, बस एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा, या फिर सोचते हो मैं ऐसा ब्रांड बनाऊंगा जो पूरी मार्केट हिला दे। अब दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ सपने का साइज नहीं, फर्क है माइंडसेट का, 10x सोच का। ग्रांट कहते हैं अधिकतर लोग दो चीजों को कम आंकते हैं। पहला, वो क्या अचीव कर सकते हैं, और दूसरा, और उसे अचीव करने में कितना एफर्ट लगेगा। मतलब, लोग सोचते हैं अगर मैं 1 लाख रुपए कमाऊं तो बहुत है, लेकिन वो कभी ये सोचते ही नहीं कि अगर मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूं तो क्यों ना कोशिश करूं। 10x रूल का मतलब है अपने गोल्स को 10 गुना बड़ा सोचना और उन्हें अचीव करने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत, प्लानिंग और एक्शन लेना। हमारी सोच हमारी लिमिट सेट करती है। जब हम रियलिस्टिक बनने की कोशिश करते हैं, तब हम अनकॉन्शियसली अपनी पोटेंशियल को कम कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा, चांद पर निशाना लगाओ, अगर चूक भी गए तो भी तुम सितारों के बीच उतरोगे। लेकिन 10x रूल कहता है गैलेक्सी पर लक्ष्य रखें, क्योंकि आपकी असली ताकत वहीं एक्टिवेट होती है। एक इंसान सोचता है मुझे हर महीने 25,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, बस बहुत है। दूसरा इंसान सोचता है मैं 2,50,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं। अब ऑब्वियस है कि दूसरा बंदा ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा सीखेगा, ज्यादा रिस्क लेगा, और रिजल्ट ज्यादा बड़ा मिलेगा। 10x सोच का मतलब ये नहीं कि काम आसान हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर काम को उस लेवल पर देखोगे जहां आप अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे। जैसे अगर आप सोचते हो मुझे 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, तो आप 500 आने पर खुश हो जाते हो। लेकिन अगर आप सोचो मुझे 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए, तो आप कंटेंट, वैल्यू, कंसिस्टेंसी, हर चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हो। आज ही अपने गोल्स की लिस्ट निकालो, हर गोल को 10x करो, फिर खुद से पूछो अगर मेरा गोल 10 गुना बड़ा हो, तो क्या मैं उसी हिसाब से सोच रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं? क्योंकि याद रखो, अगर आपका गोल आपको डराता नहीं है, तो वो शायद बहुत छोटा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतना सिंपल है, तो फिर ज्यादातर लोग 10x क्यों नहीं सोचते? उल्टा, वो फेल क्यों हो जाते हैं बार बार? क्या वजह है कि लाखों लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते? क्या सच में उनका गोल छोटा था, या कोई और गहराई से जुड़ी गलती थी? कभी आपने सोचा है कि इतना मेहनती होने के बावजूद, इतनी बार प्लानिंग करने के बावजूद, लोग फिर भी फेल क्यों हो जाते हैं? एक लड़का दिन रात मेहनत करता है, छोटा बिजनेस शुरू करता है, लेकिन 1 साल बाद वो दुकान बंद हो जाती है। एक लड़की दिन रात पढ़ाई करती है, लेकिन फिर भी कंपेटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? कहीं कुछ मिसिंग है। और यही लेखक हमें यहां समझाते हैं। ग्रांट कहते हैं लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे बहुत ऊंचा लक्ष्य रखते हैं और चूक जाते हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत कम लक्ष्य रखते हैं और चूक जाते हैं। मतलब, लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने ज्यादा बड़ा सोच लिया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत छोटा सोचा और वही पा लिया। हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है, कम रिस्क, कम कोशिश और जल्दी रिजल्ट। ये सेटिंग हमें कंफर्ट जोन में रखती है, लेकिन कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती, बस सर्वाइवल होता है। और जब चीजें टफ होती हैं, तो वही कंफर्ट जोन हमें पीछे खींचता है। 4 ऐसी कॉमन वजहें जिनसे लोग असफल होते हैं। पहला, रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट। लोग सोचते हैं कि थोड़ा हार्ड वर्क करूंगा, रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी यह है कि सक्सेस को 10x एफर्ट चाहिए।
दूसरा, एवरेज माइंडसेट लोग सोचते हैं, बस इतना कर लूं कि लोग बोले अच्छा कर रहा है। लेकिन ग्रांट कहते हैं, एवरेज इज अ फॉर्मूला फॉर फेलियर, क्योंकि एवरेज कभी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट नहीं देता। तीसरा, एक्सक्यूजेस बनाना। टाइम नहीं है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मौका नहीं मिला। एक्सक्यूजेस अपने आप को कंफर्ट देने का तरीका है, ना कि सोल्यूशन खोजने का। चौथा, एक्शन नहीं लेना। बहुत लोग सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, पर एक्शन नहीं लेते। यही इनकी सबसे बड़ी हार होती है। सोचिए, एक बंदा है, राहुल। राहुल का सपना है कि वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। उसने सोचा, हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, धीरे धीरे ग्रो करूंगा। 3 महीने बाद कोई व्यूज नहीं। राहुल डिमोटिवेटेड हो गया और छोड़ दिया। अब इमेजिन करो, राहुल ने सोचा होता, मुझे 10x ग्रो करना है, हर हफ्ते नहीं, हर दिन कंटेंट चाहिए, 10 गुना वैल्यू देनी है, 10 गुना मेहनत करनी है। क्या तब रिजल्ट सेम आता? नहीं। यही है फर्क नॉर्मल माइंडसेट और 10x माइंडसेट में। आप असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कि आपने काम को अंडर एस्टिमेट किया है। आप इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि आप में टैलेंट नहीं है, बल्कि इसीलिए कि आपने छोटे गोल्स सेट किए हैं। आप इसलिए स्टक हो क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया, या लिया भी तो 10x एक्शन नहीं लिया। अगर आप जानते हो कि आपको 10x एक्शन लेना है, तो अगला जरूरी सवाल बनता है, अपने गोल को 10 गुना बड़ा कैसे बनाना है? कैसे सेट करना है ऐसा गोल जो आपके अंदर आग जला दे? क्या आपका गोल इतना बड़ा है कि उसे सुनकर लोग हंसें, या फिर उतना छोटा है कि लोग भूल जाएं? चलो मान लिया। अब तुम समझ चुके हो कि छोटे गोल से कुछ बड़ा नहीं होता। अब तुम मान चुके हो कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है कम सोचना और कम मेहनत करना। तो सवाल उठता है, अब करना क्या है? कैसे सेट करें वो 10x गोल जो तुम्हें झकझोर दे, खड़ा कर दे और दौड़ने पर मजबूर कर दे? ग्रांट कहते हैं, लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि वह आपको उत्साहित भी करे और डरा भी दे। मतलब, ऐसा गोल सेट करो जो तुम्हारे अंदर जुनून भी पैदा करे और डर भी। अगर तुम्हारा गोल सुनकर तुम्हें लगे, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, तो समझो तुम सही दिशा में हो। मान लो एक लड़का है, आदित्य। आदित्य का सपना है एक ऐप बनाने का जो 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दे। शुरुआत में उसने सोचा, चलो 10,000 डाउनलोड्स तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जब उसने 10x सोचना शुरू किया, तो उसने अपना गोल किया, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। अब उसके सोचने, प्लान करने और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। उसने इन्वेस्टर ढूंढा, बेस्ट डेवलपर टीम बनाई और खुद एक बिजनेस लीडर बन गया। यही फर्क है 1x और 10x गोल्स में। 10x गोल सेट करने के 3 पावरफुल स्टेप्स। पहला, बड़ा सोचो, अनरीजनेबल बनो। लोग कहेंगे, इतना बड़ा सोचना अनरियलिस्टिक है। तुम कहो, अनरियलिस्टिक ही तो चाहिए, तभी तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ इस महीने की सैलरी बढ़ाने का है, तो वो छोटा है। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम विद इन 5 years, वो 10x सोच है। दूसरा, स्पष्टता बनाओ, अस्पष्टता नहीं। मुझे सक्सेसफुल बनना है। यह बात अस्पष्ट लगता है। मुझे अगले 12 महीनों में 25 लाख रुपए कमाने हैं, 3 स्रोतों से इनकम के साथ। ये स्पष्टता है। 10x गोल को जितना स्पष्ट बनाओगे, उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। तीसरा, अपने गोल लिखें। प्रतिदिन इसकी कल्पना करें। ग्रांट खुद दिन में 2 बार अपने गोल्स लिखते हैं, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। तुम भी करो। अपने 10x गोल्स को एक डायरी में लिखो और हर दिन विजुलाइज करो, मानो वो ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करता है जहां हम रोज उसे फोकस कराते हैं। जब तुम रोज बड़ा गोल सोचोगे, तो दिमाग खुद रास्ते खोजने लगेगा। ये कोई मैजिक नहीं, ये न्यूरो साइंस है। अब अपने आप को पॉज करो और ये करो। पहला, एक कागज निकालो। दूसरा है, अपने अभी वाले गोल को लिखो। और तीसरा है, उसे 10 गुना बड़ा करो। फिर खुद से पूछो, अगर मुझे ये गोल पाना ही है, तो मुझे क्या स्किल्स सीखनी होंगी? किस माइंडसेट से काम करना पड़ेगा? क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? ये सवाल ही तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी लाएंगे जो दूसरों के पास नहीं है।
याद रखो, तुम्हारे पास जो भी एनर्जी है वो छोटे गोल में वेस्ट मत करो। उसे बड़े सपना, बड़े लक्ष्य और बड़ी मेहनत में लगाओ, क्योंकि जब तुम 10 गुना सोचोगे तभी तुम 10 गुना सफल इंसान बनोगे। अब मान लो तुमने 10x गोल तो सेट कर लिया, लेकिन सिर्फ गोल सेट करना काफी है क्या? अगर एक्शन ही ना लिया तो वो गोल बस एक सपना रह जाएगा, है ना? तो सवाल है, ऐसा कौन सा रूल है जिससे तुम अपने गोल्स को सिर्फ सोचना नहीं, जीना शुरू कर दो? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे तुम 10 गुना एक्शन लेना सीख जाओ? सपना देख लिया, गोल भी 10x सेट कर लिया। अब बारी है उस चीज की जो 99% लोग नहीं करते, मैसिव एक्शन। यानी ऐसा एक्शन जो एवरेज लोगों को पागल लग सकता है। ग्रांट कहते हैं, सफलता और असफलता के बीच एकमात्र अंतर एक्शन के स्तर का है। एक्शन 4 तरह के होते हैं। पहला, नो एक्शन, कुछ नहीं करना। दूसरा, रिट्रीट, डर कर पीछे हट जाना। तीसरा है नॉर्मल एक्शन, जो सब करते हैं वही करना। और चौथा, मैसिव एक्शन, बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे एक्शन पे एक्शन लेना। और याद रखो, सक्सेस सिर्फ चौथी कैटेगरी में मिलती है, मैसिव एक्शन। लोग सोचते हैं मैं रेडी हो जाऊं तब एक्शन लूंगा, लेकिन सच ये है, एक्शन ही तुम्हें रेडी बनाता है। तुम कभी पूरी तरह रेडी नहीं हो सकते। एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस आता है, क्लैरिटी आती है, मोमेंटम आता है। प्रिया एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी, लेकिन उसे स्टेज का डर था। लोगों ने कहा, पहले प्रैक्टिस करो, फिर स्टेज पे जाना। लेकिन प्रिया ने मैसिव एक्शन लिया। हर संडे एक पब्लिक पार्क में खड़ी होकर लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया। 6 महीने में उसने 50 स्पीचेस दी और आज वो एक TEDx स्पीकर है। मैसिव एक्शंस लेने के 3 तरीके। पहला, टाइम ब्लॉक करो, प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशन डेली। अपने स्केड्यूल में 2 घंटे फिक्स करो जो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए हो। दूसरा, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। शुरुआत में स्टार्ट में परफेक्ट करने के चक्कर में एक्शन मत रोको। पहले 100 गलतियां करो, फिर वो खुद क्वालिटी बन जाएंगी। तीसरा, एक्शन के लिए ट्रिगर रखो, जैसे सुबह अलार्म बजे अपना काम शुरू करो, सोशल मीडिया ओपन किया, वन टास्क कंप्लीट करो। हैबिट ट्रैक करो ताकि ब्रेन को सिग्नल मिले, अब काम करना है। अरे मैंने तो पोस्ट डाली लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने ट्राई किया था लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। भाई, एक बार ट्राई करना कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन तब होता है जब तुम रिजल्ट आने तक रुकते ही नहीं। दुनिया में कोई भी चीज इतनी ताकतवर नहीं है जितनी कि एक इंसान जो अनस्टॉपेबल एक्शन मोड में आ जाए। जब तुम मैसिव एक्शन लेते हो, तुम जल्दी सीखते हो, तुम जल्दी फेल करते हो और जल्दी ग्रो करते हो और साथ ही जल्दी विन करते हो। अब मान लो तुमने मैसिव एक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिर एक चीज आती है जो ध्यान भटका देती है, कंपटीशन। लोग क्या कर रहे हैं, कौन आगे बढ़ रहा है, किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब सवाल यह है, क्या सच में कंपटीशन इंपॉर्टेंट है या ये सिर्फ तुम्हारे फोकस को वीक करने का तरीका है? आजकल हर कोई बोलता है मार्केट में कंपटीशन बहुत है, उसने मुझसे पहले शुरू कर लिया, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। लेकिन लेखक कुछ और ही कहते हैं, अगर तुम कंपटीशन पर ध्यान दे रहे हो तो तुम गेम हार चुके हो। जीतने वाले लोग कंपटीशन नहीं, डोमिनेशन पर फोकस करते हैं। कंपटीशन और डोमिनेशन में फर्क क्या है? कंपटीशन में तुम दूसरों की नकल करते हो, डोमिनेशन में तुम अपना नया रास्ता बनाते हो। कंपटीशन में तुम हमेशा पीछे भागते हो, डोमिनेशन में तुम अपने रूल्स बनाते हो। जब तुम कंपटीशन पे फोकस करते हो तो तुम्हारा दिमाग कंपैरिजन मोड में चला जाता है। जैसे कि तुम सोचते हो उसने ज्यादा अचीव किया, तुम्हें लगता है वो मुझसे बेहतर है, मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। और ये माइंडसेट एक्शन नहीं, कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन जब तुम डोमिनेशन मोड में आ जाते हो, तब तुम सिर्फ एक सवाल पूछते हो, मैं इस फील्ड में सबसे अनफॉरगेटेबल कैसे बन सकता हूं? अमन एक यूट्यूब क्रिएटर था जो टेक रिव्यूज करता था, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी हजारों टेक रिव्यूअर थे। वो सोच रहा था, मैं किससे बेटर बनूं? फिर उसने सोचना छोड़ा और डोमिनेट करने की सोची। उसने वही प्रोडक्ट रिव्यू किया, लेकिन एक नया तरीका अपनाया। 3 महीने में
उसका चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 से 5 लाख पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उसने कंपटीशन से बाहर निकलकर अपनी यूनिकनेस बनाई। डोमिनेशन माइंडसेट अपनाने के 3 एक्शनेबल स्टेप्स। पहला, अपने गेम के रूल्स खुद बनाओ। दूसरे क्या कर रहे हैं मत देखो। तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है उसे इतना एम्पलीफाई करो कि लोग तुम्हारा कंपैरिजन ही ना कर सके। दूसरा, नॉइज इग्नोर करो, सिग्नल्स बनो। सोशल मीडिया पर दूसरे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स सब देख रहे हो। अब थोड़ा ब्लाइंड मोड ऑन करो, नॉइज कम करो, अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून करो। और तीसरा, ओवर डिलीवर करो। कंपटीशन एवरेज देता है, डोमिनेशन में तुम इतना दो कि लोग बोले भाई ये बंदा नेक्स्ट लेवल है। तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, तुम्हारे पास्ट सेल्फ से है। हर दिन खुद को हराओ और जीत खुद तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि एक बार जब तुम अपनी लेन में दौड़ने लगते हो तो दुनिया खुद पीछे हट जाती है। अब मान लो तुमने कंपटीशन को छोड़ दिया, डोमिनेशन पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन फिर एक बड़ी रुकावट सामने आती है। एक्सक्यूजेस, बहाने। समय नहीं मिला, परिवार ने समर्थन नहीं किया, मौका नहीं मिला। लेकिन क्या बहाने सच में जायज होते हैं या वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी से भागने का तरीका होते हैं? मेरे पास वक्त नहीं था, घर की जिम्मेदारियां थीं, पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं मिला। सुनने में ये सब वैलिड लगते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं बहाने कुछ और नहीं बल्कि झूठ है जो हम जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद से कहते हैं। एक्सक्यूजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है? दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, ओनरशिप। एक्सक्यूजेस बोलते हैं बाहर की चीजें मेरी प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते, वो ओनरशिप लेते हैं, चाहे चीजें उनके कंट्रोल में हो या नहीं। एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कंफर्ट देता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ बनता है। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तुम अपने माइंडसेट को विक्टिम से लीडर में बदलते हो। रवि एक छोटे शहर में रहता था, घर की हालत ठीक नहीं थी, पढ़ाई अधूरी थी, पैसे नहीं थे। हर बार यही कहता, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। फिर एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, तुम्हारे हालात तुम्हारी गलती नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें बदलना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद उसने यूट्यूब से सीखना शुरू किया, पार्ट टाइम जॉब की और 1 साल में फ्रीलांसिंग से 50,000 महीने कमाने लगा। उसने कंप्लेंट्स छोड़ दी और कंट्रोल ले लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, एक्सक्यूज ट्रैकर बनाओ 1 हफ्ते के लिए। हर बार जब तुम कोई एक्सक्यूज दो उसे नोट करो, जैसे टाइम नहीं था, मूड नहीं था, एनवायरनमेंट सही नहीं था। 1 हफ्ते में तुम्हें अपनी मेंटल ब्लॉक लिस्ट दिख जाएगी। दूसरा, लैंग्वेज शिफ्ट करो। एक्सक्यूज वाली भाषा जैसे मैं ट्राई कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भाषा जैसे मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वर्ड्स बदलो, माइंडसेट बदलेगा। तीसरा, डिफॉल्ट सेटिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल। कोई भी प्रॉब्लम आए पहला थॉट बनाओ, इसका सॉल्यूशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लेमिंग नहीं, क्लेमिंग। तुम खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सच में बिजी हूं या मैं प्रायोरिटी से भाग रहा हूं? क्या वक्त नहीं है या मैं उस चीज को जरूरी मान ही नहीं रहा? एक्सक्यूजेस तुम्हारी जिंदगी का ब्रेक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी गाड़ी की एक्सेलरेटर है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, सक्सेस इज योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सक्सेस ऑप्शनल नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो रीजंस देते हैं और एक जो रिजल्ट्स लाते हैं। तय करो तुम कौन हो। अब मान लो तुमने एक्सक्यूजेस छोड़ दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी, लेकिन तब सामने आती हैं 3 सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल दीवारें। पहला, टाइम की कमी। दूसरा, फियर, डर कि क्या होगा अगर फेल हो गया। और तीसरा, क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे। तो अगला सवाल यह है, 10x माइंडसेट में इन 3 राक्षसों को कैसे हराया जाए? ग्रांट कार्डोन कहते हैं, इन तीनों को सही से हैंडल किया तो सक्सेस गारंटीड है।
लेकिन इनसे डरे तो मीडियोक्रिटी तुम्हारा डेस्टिनी बन जाएगी। लोग सबसे ज्यादा यही कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन सच ये है कि हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इस बात में है कि कौन उन्हें कैसे यूज करता है। टाइम को हैंडल करने के दो प्रैक्टिकल हैक्स। पहला, डिस्ट्रैक्शन, डिटॉक्स, सोशल मीडिया, ओटीटी, बेवजह की बातचीत, इन सबको एक हफ्ते के लिए लिमिट करो। तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारे पास हमेशा टाइम था, बस ध्यान नहीं था। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। हर दिन के 24 घंटे को ब्लॉक में डिवाइड करो, जैसे लर्निंग, क्रिएटिंग और रेस्ट, या फैमिली और वर्क स्केड्यूल बनाओ, ताकि एक्शन रैंडम ना हो, इंटेंशनल बने। फियर, डर जो इनविजिबल दिखता है लेकिन पावरफुल होता है। डर का सबसे कॉमन रूप, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब वेस्ट हो गया तो। लेखक कहते हैं, डर इस बात का सूचक है कि आपको क्या करना चाहिए, न कि इस बात का कि आपको किससे बचना चाहिए। डर को हैंडल करने के 3 एक्शनेबल आइडियाज। पहला, डू इट स्केयर्ड। डर के बावजूद कार्य करो, क्योंकि डर फील होता है, फैक्ट नहीं। दूसरा, स्मॉल एक्शन फर्स्ट। बड़ा कदम डराता है, छोटा कदम लो। एक्शन डर को कम करता है, एक्शन नहीं लेना डर को बढ़ाता है। और तीसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो टेक्निक। अपने डर को लिखो। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अक्सर तुम्हें लगेगा कि तुम उससे भी निपट सकते हो। क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे कॉमन मेंटल ब्लॉक है। लोग हंसेंगे, जज करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। लेखक कहते हैं, अगर लोग तुम्हारे काम की बुराई नहीं कर रहे तो शायद तुम कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे। क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के 3 स्मार्ट स्टेप्स। पहला, सेपरेट नॉइज फ्रॉम फीडबैक। हर बात को दिल पर मत लो। कुछ बातें सिर्फ नॉइज होती है, कुछ में सच्चाई होती है। सिर्फ सच्चे फीडबैक से सीखो, बाकियों को डिलीट करो। दूसरा, रिमेंबर योर व्हाई। जब तुम अपने मकसद से कनेक्टेड होते हो, तब लोगों की बातें तुम्हें रोक नहीं सकती। तीसरा, टर्न क्रिटिसिज्म इनटू कंटेंट। तुम्हारे ऊपर जोक बना, मेम बना, इसका अपने लाभ के लिए उपयोग करे। उत्तरों से नहीं, परिणामों से प्रतिक्रिया दें। निशा एक वर्किंग मॉम थी, 2 बच्चे, 9 से 6 की जॉब, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर भी उसका सपना था एक ऑनलाइन क्लॉथिंग ब्रांड शुरू करने का। सबने कहा, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम इतने बड़े ड्रीम के लिए तुम तैयार नहीं हो, तुम इतना रिस्क क्यों ले रही हो। निशा ने 10x माइंडसेट अपनाया। टाइम ब्लॉक्ड किया, रात को 1 से 2 घंटे सिर्फ अपने ड्रीम के लिए डर को एक्शन से जवाब दिया। और जब लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने उसे मोटिवेशन बना लिया। आज निशा का ब्रांड 1 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्रिटिसिज्म उसका फ्यूल बन गया। लेखक कहते हैं, टाइम, फियर एंड क्रिटिसिज्म, ये तुम्हारी लिमिट नहीं है, ये तुम्हारे सक्सेस के चेक पॉइंट्स हैं। पास करो और आगे बढ़ो। जो इंसान टाइम को क्रिएट करता है, डर को फेस करता है और क्रिटिसिज्म को चैलेंज समझता है, वही असली 10x वॉरियर होता है। तुम रेडी हो? अब सोचो, अगर 10x माइंडसेट इतना पावरफुल है, तो सवाल यह है, क्या हर कोई इसे डेवलप कर सकता है, या ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के बस की बात है? अब तक हम समझ चुके हैं कि 10x माइंडसेट क्या है और यह क्यों जरूरी है, और कौन-कौन सी चीजें हमें रोकती हैं, जैसे टाइम, फियर, क्रिटिसिज्म, एक्सक्यूजेस। लेकिन अब सवाल है, ये 10x सोच हम अपनाएं कैसे? क्योंकि जानना और करना तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। 10x माइंडसेट क्या जन्मजात होता है? नहीं, ग्रांट साफ कहते हैं, 10x माइंडसेट कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डिसीजन है। यानी 10x सोच सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है, एक सिस्टम के साथ। 10x माइंडसेट अपनाने के 5 चरण। पहला, पागलपन भरे बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। 10x लेवल की। ज्यादातर लोग गोल ऐसा बनाते हैं जिसे अचीव करना आसान हो, लेकिन ग्रांट कहते हैं, इजी गोल्स तुम्हें एवरेज बनाते हैं। एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम्हें डराए, एक्साइट करे और तुम्हारी सोच की सीमा तोड़ दे। अपनी पुरानी मान्यताओं को फिर से लिखो। कई बार हमारी सोच बचपन से बनी हुई होती है। हमारे घर में कोई बिजनेसमैन नहीं बना,
मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है। रुक जाओ, ये लिमिटिंग मान्यताएं हैं। इन्हें बदलना पड़ेगा। लिखो, मुझे क्या लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर हर मान्यता को रिवर्स करो। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है और मैं रोज एक्शन ले रहा हूं। तीसरा, तैयार होने से पहले ही एक्शन लो। 10x माइंडसेट वालों का सीक्रेट, वो सोचते नहीं, एक्शन लेते हैं। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, लेट मोमेंटम क्रिएट इट। हर दिन कुछ ऐसा करो जो अनकंफर्टेबल हो। वीडियो बनाओ, किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट करो, प्रपोजल भेजो, जो भी हो, बस एक्शन लेना जरूरी है। चौथा, ऊर्जावान लोगों से जुड़े रहो। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं या तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी उन्हीं जैसा बन जाएगा। 10x माइंडसेट के लिए जरूरी है एनवायरनमेंट अपग्रेड। ऐसे लोगों से जुड़ो जो बड़े सपने देखते हैं। यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट्स, अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट दो। एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। पांचवा, अपने आप को रिव्यू और रिफ्लेक्ट करो। हर दिन का अंत करो एक छोटे से सेल्फ रिव्यू से। आज मैंने क्या एक्शन लिया? क्या मैं 10 बार सोच से चला या पुरानी आदत से? कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है? ये हैबिट तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करेगी, जो 10x माइंडसेट का फाउंडेशन है। रवि एक छोटे शहर से था, जिसके पास कैपिटल भी कम था, इंग्लिश भी कमजोर थी और डर बहुत बड़ा था। लेकिन उसने लेखक की एक लाइन पढ़ी, थिंक बिगर देन यू एवर हैव, एक्ट फास्टर देन यू कंफर्टेबल विद। उसने 50,000 रुपए से ई कॉमर्स शुरू किया। लोग हंसे, लेकिन रवि ने सोचना छोड़ा, एक्शन लिया। आज रवि का खुद का फुलफिलमेंट सेंटर है और वो नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता है। उसने पहले माइंडसेट बदला, फिर सब कुछ बदल गया। 10x माइंडसेट कोई एक टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो एक्शन, क्लैरिटी और इंटेंसिटी से बनती है। लेखक कहते हैं, या तो आपको आपकी महानता के लिए याद किया जाएगा या आपके औसत जीवन के लिए भुला दिया जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। अब सोचो, अगर आपने 10x माइंडसेट अपना लिया तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? लेकिन अगला सवाल यह है, अब इन सबको जोड़कर एक कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला कैसे बनाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो क्या खो दोगे? 10x रूल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक लाइफस्टाइल है, एक आइडेंटिटी है। जो लोग 10x सोचते हैं, वो फेलियर से नहीं डरते, वो फेलियर को सीढ़ी बनाते हैं। आप जो भी कर रहे हो, आज से उसे 10x करो, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं 10x सोचने और जीने के लिए तैयार हूं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर अपनी सोच को 10x बना सकें।